लेकिन आज अरे रंग में आके बोल दे या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, कम पढ़ा लिखा मुसलमान, और सबसे ज्यादा वाहियात खर्च है मुसलमानों के पास। सही बात। अब यहां रुक कर एक कड़वी बात कहना चाहूंगा। असद, एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। अकीदत कहती है कि चलो मदीना चले, लेकिन मुस्तफा की शरीयत कहती है कि हर साल मत जाओ। अकीदत कहती है कि मस्जिद का मीनार 200 फीट ऊंचा हो, लेकिन मेरी कौम की जहालत और मेरी बेटियों की जवानी का बोझ कहता है कि 200 फीट ऊंचा बुलंद मीनार बाद में देखना, अपने पड़ोस के गरीब बाप की बेटी की पहले रुखसती करा ले फिर सोचना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया आपने, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया। जवाब नहीं है। नमाजों की कबूलियत के लिए संगे मरमर का होना जरूरी नहीं, सजदों की कबूलियत के लिए ग्रेनाइट का होना जरूरी नहीं। अमन नबी का इश्क सलामत है तो खेत में भी सजदा करेगा मेरा रब कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन दिक्कत कहां है? अकीदत के सौदागरों ने चादर में उलझा दिया, अकीदत के सौदागरों ने जन्नत का सौदा शुरू किया। अकीदत के सौदागरों ने मेरी नस्लों के ज़हन और फिक्र पर बांध दी, लेकिन इस गांठ को भी खोलना हम उलमा की जिम्मेदारी है। इसकी परवाह मत कीजिए कि कौन हजरत नाराज होंगे, फिक्र इसकी कीजिए कि मेरी मिल्लत कहां जा रही, मेरी नस्ल। हक है। एक से एक रोज पटाखे फूटते, लेकिन आज थोड़ी सी कड़वी दवा मैं भी पीऊंगा, आप भी पीएंगे। जरूरत है अपने जलसों का मिजाज बदलने का। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, गमले में गंदुम की खेती करके खानदान नहीं पाल सकते। नस्लों की आसूदगी के लिए खेतों में खेती करनी पड़ेगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। जरूरत यह है कि मेरे घर के मेरे मुआशरे का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, लेकिन हम मस्त हैं देख लुटाने में। हम मस्त हैं 3 लाख की चादर चढ़ाने में, और कुछ तो ऐसे चंद सिक्कों के दौलत पाने के बाद नशा में आ गए कि कुर्बानी का बकरा खरीदेंगे 5 से नहीं, 10 लाख का नहीं, 25 लाख का। अखबार में उस जानवर की तस्वीर जब तक छपे नहीं तब तक कुर्बानी हुई नहीं। माफ करना, तुमने दौलत की नुमाइश का काम किया है, रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी नहीं किया। बेशक बेशक। इसलिए 2 चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा। पूरी दुनिया का कुफ्र पीछा कर रहा, इस्लाम का, कुरान का, इस्लाम का, कुरान का। एक माहौल क्रिएट किया गया, नैरेटिव सेट किया गया। मदरसों में टेररिज्म, मदरसों में दहशतगर्दी, मदरसों में आतंक है, मदरसों में नफरत, मदरसों में तफरीक है, मदरसों में
जिहाद है। मदरसों में मुल्क तोड़ने की बात होती, बलिया भी कहता कल के तुअरो, तुम 2 नंबर के हिंदुस्तानी हो, अगर 1 नंबर के हिंदुस्तानी होते तो दिल्ली के उन दरख्तों को गिन लिए होते जिन दरख्तों पर आलिमों की लाशें लटक रही थी, और आजादी का फतवा किसी बाबा के मुख से नहीं निकला था। आजादी के जिहाद का फतवा इसी मदरसे से अल्लामा फजल हक खैराबादी का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन हमने कहां लाकर अपनी नस्लों को छोड़ रखा है। कब तक हम सियासी पार्टियों के भरोसे अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाएंगे? कब तक अपने बच्चों को विकलांग बनाकर रखेंगे? कब तक गैरों की बैसाखी का मोहताज रखेंगे? हम अपनी नस्लों को कब अपने पैरों पर खड़ा होने की लकीर खींचेंगे? और माफ करना, ये भी कड़वा सच है, ये भी कड़वा सच है। मेरे नबी के नामूस पर कोई पत्थर मारे पागल, यूनिवर्सिटियों से कोई प्रोफेसर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत से कोई खेले मस्त, किसी स्कूल से कोई लेक्चरर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, सेकुलर कहलाने वाली किसी सियासी पार्टी के लीडर के गले से एक आवाज नहीं निकलती। असद इकबाल साहब जी से दारे शरीयत तहरीके बेदारी में आपने थोड़ी सी कटिहार में झलक देखी। 4 स्टेट में हमने अपने उलमा को इकट्ठा किया था, 4 स्टेट के 750। कहा मेरी कौम ने हमारी इज्जत में कमी की जी, कहा कमी की? आज भी मेरे जवानों के दिलों में आलिमों की इज्जत इस कदर। जिनको उठना जल्दी उठो प्लीज, बस जल्दी जाओ, देर नहीं करो। बस देर न करो, जल्दी जाओ। बड़ी जंग जीतने के लिए 72,000 का लश्कर नहीं चाहिए, 72 हुसैन का गुलाम चाहिए। बेशक बेशक, वाह। सुनोगे तो बोल दो, सुभान। ओए जोर से बोल दो, जोर से जोर से। मैं क्या कह रहा था, दिक्कत हो जाती है। मेरे जवानों ने मेरे आलिमों की कहां कदर नहीं की हजरत। आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से उठे तो ये मेरा नौजवान मेरे आलिम की जूती सीधी करने के लिए तैयार है। बेशक आज भी मेरे गांव में सिर्फ मालूम हो जाए मेरी कौम के किसी बेटी बहन को कि मेरे मस्जिद के इमाम ने खाना नहीं खाया है, तो आज भी मेरी माएं अपनी औलादों के हक की रोटी आलिम को भेज देगी। आज भी ये वकार और इज्जत है। इसी एहतराम की दीवार को तोड़ने के लिए कुफ्र ने मंसूबा बनाया। आलिमों से दूर कर दो ताकि मजहब की छाप उतर जाए, मदरसों से दूर कर दो ताकि इस्लाम की रूह घायल हो जाए, आलिमों से इनको अलग कर दो ताकि शराब की मंडियों में नजर आवे, मस्जिदों के सहन में न दिखाई दे। तब बलियाबी 2 टुक कहता है, तुम अपने जुल्म के बादल को जितना संवार लो, तुम अपने जब्र के बादल को जितना संवार लो, जब तक मस्जिदों में वारिस अंबिया खड़ा रहेगा और भारत में मदरसे सलामत रहेंगे, न मेरा भारत कभी खतरे में आएगा, न कभी इस्लाम